दोस्तों कभी कभी गांव में ऐसी कहानियां तैरती हैं जिन्हें लोग सुनते तो हैं, सारे ही सुनते हैं, पर विश्वास रखने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। पर सच यही है कि गांव में जो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और पुराने पेड़, ये सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये आत्माओं का बसेरा हो सकते हैं। यह देसी हॉरर पॉडकास्ट स्वागत है आप सभी का। कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव काल नगरी के बीचों बीच एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जो थी वो जमीन में सांप की तरह लहराती हुई दूर तक फैली हुई थी। दिन में तो बच्चों का झुंड वहां खेलता था। लोग अपने जानवरों को बांध जाते थे और औरतें वहां पे छांव में, बरगद की छांव में बैठ के बातें कर लिया करती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात ढलती, पूरा गांव उस तरफ जाना छोड़ देता था। और विशेषकर अमावस की रात को वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि मानो पूरा गांव उस बरगद से सांस रोककर डरता हो। कहा जाता था कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि शमशान है। ऐसा शमशान जो आत्माओं को खींचकर कैद कर लेता है और उनकी चीखों को अपनी जड़ों से सींचता है। दोस्तों ये जो बरगद है ये इंसानी मांस का भूखा है। ये रास्तों से गुजरते हुए लोगों को बुलाता है। दिन में तो मासूम, बट रात को नर्क है ये। गांव में बच्चे जब छोटे थे तो अक्सर पेड़ की शाखाओं पर झूलते थे, उसकी जड़ों पर चढ़कर खेलते। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते माता पिता उन्हें धमकाकर उस पेड़ से दूर कर देते थे। बरगद की परछाई जो थी वो बड़ी ही अजीब थी। दोस्तों दिन में तो उसकी जो छाया थी वो साधारण सी रहती थी, लेकिन शाम ढलते ढलते उसकी जो शाखाएं थी वो अजीब तरह से फैलकर आसपास के घरों तक पहुंच जाती थी। कई बार तो लोगों ने अपने आंगन में उनकी परछाई को रेंगते तक देखा है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। गांव की औरतें ये मानती थी कि रात छिपते ही पेड़ की छाया में खोपड़ियां बन जाती हैं और अमावस को वही खोपड़ियां हकीकत में कन्वर्ट हो जाती हैं। गांव में जो अमावस की रात लोग अपने दरवाजे होते थे वो बंद कर लेते थे। बच्चे सोते समय अगर रो पड़ते तो माँ बाप उन्हें ये कहकर चुप करा देते थे कि चुप हो, वरना बरगद वाला बाबा आ जाएगा और तुझे अपनी जड़ों में समा लेगा। दोस्तों कहते हैं कि अमावस की उस रात उस पेड़ के नीचे अजीब आवाजें आती थी। कभी औरतों की सिसकियां, कभी बच्चों की चीखें, तो कभी ढोल नगाड़े जैसी ध्वनि वहां पे सुनाई देती थी। तो किसी ने पास जाकर देखा तो बताया कि पेड़ की जड़ों के बीच लाल धुंध सी उठती है जिसमें परछाई जैसी शक्लें तैरती रहती हैं। उनमें से कुछ का मुंह हमेशा चीखने की मुद्रा में होता है, जैसे वो चीखे ही जा रहे हो, जैसे वो आकाश से मदद के लिए पुकार कर रहे हो। अब दोस्तों बहुत साल पहले गांव में एक शिकारी आया था। उसका नाम था धनपाल। वो जानवरों का पीछा करते हुए जंगल से होते हुए गांव के करीब पहुंचा और अचानक रास्ता भटक गया। अब वो रात अमावस की रात थी, बिल्कुल सुनसान रात, काली रात थी वो। और भूख और थकान से चूर हुए जाके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा ये आम बरगद का पेड़ है, छांव मिलेगी, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों पे लिपटने लगी हैं। पहले तो उसने समझा कि उसका भ्रम है और वो हंसते हुए बोला, क्या बात है, तू भी मुझसे खेलना चाहता है? लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी चीख में बदल गई। जड़ें उसके पैर में इतनी कसकर लिपटी कि खून बहने लगा और आवाज गूंज उठी, और एक और एक और एक आत्मा। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पे आए तो बरगद की जड़ों में सिर्फ धनपाल की जूतियां और खून के धब्बे ही बचे थे बस। उनके बाद लोगों ने पेड़ को मृतशाला कहना वहां पे शुरू कर दिया। अब इस बरगद के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी हर जड़ एक आत्मा से जुड़ी थी। गांव के बड़े पंडित समझते थे कि जो भी इस बरगद के पास अमावस की रात से गुजरता है उसकी आत्मा को ये पकड़ लेता है और जड़ें धीरे धीरे उसके जीवन की ऊर्जा को खींच लेती हैं और फिर उसकी जो देह थी वो यहीं मिल जाती है। यही कारण था कि इस पेड़ की जड़ों के आसपास हड्डियां और खोपड़ियां मिलती थी। अब लोग सचमुच कई बार उन जड़ों के बीच टूटी फूटी हड्डियां देखते थे, पर कोई भी पास जाकर उन हड्डियों को छूने की हिम्मत कर ही नहीं पाता था। दोस्तों कहते हैं कई साल पहले एक साधु गांव में आया। उसने सुना कि बरगद आत्माओं को कैद कर लेता है और वो इसको सुनकर थोड़ा सा उत्तेजित सा हो गया। वो बोला कि मैं इस श्राप को दूर करूंगा, मैं इसकी शक्ति को मोक्ष में बदल दूंगा। तो साधु ने अमावस की रात को पेड़ के नीचे हवन शुरू कर दिया। वहां आग जलाई, मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक उसकी ना जीभ लड़खड़ाने लग गई। उसके हाथ भी कांपने लगे और गांव वालों ने देखा कि उसकी छाया धीरे धीरे खिंचकर पेड़ की छाल में समा रही थी। साधु पूरा का पूरा एज इट इज बरगद के भीतर खिंच गया। उसके बाद किसी ने उस पेड़ पर पूजा करने तक की कोशिश नहीं की, इतना डर गए वहां पे लोग। अब काल नगरी के लोग अमावस की रात को अपने घरों को किले की तरह बंद कर लेते थे। खिड़कियां तक मिट्टी से पाट देते थे, जैसे वो लगा देते थे, मिट्टी के लेप लगा देते हैं,
ताकि कोई भी आवाज भीतर ना आ सके। और बच्चों को तो बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था, और औरतें तेल के दीपक वगैरह सब लाइटें वाइटें सब बुझाते थे ताकि आत्माओं को घर की ओर खिंचाव हो ही ना पाए। गांव भर में एक ही कहावत गूंजती थी कि बरगद वाले रास्ते पर मत जाना, वरना वो तुझे गिनती में जोड़ लेगा। अब समय बीतता गया, लेकिन जो बरगद का खौफ था वो ऐसा का ऐसा ही बना रहा। अमावस आते ही लोग देखते कि पेड़ की शाखाएं अपने आप कांपनी शुरू हो जाती थी, जैसे कोई वो नहीं भूखा जानवर नहीं होता, वो जोर से हिल रहा होता है। पत्तों की सरसराहट बिल्कुल साधारण नहीं लगती थी, और उसमें चीख पुकार कर रहे हैं ऐसी ऐसी आवाजें आती थी। कई बार गांव के कुछ निडर युवक कसम खाते कि वो जाकर पेड़ को देखेंगे, पर जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। उनकी खटारा साइकिलें, चप्पलें, कटे फटे कपड़े वहां पे उलझे मिलते थे पेड़ की जड़ों में। कुछ वर्षों बाद एक गांव का इतिहासकार वहां आया, तो उसने बताया कि ये पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है। आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ एक शमशान भूमि थी, और उस शमशान में एक क्रूर तांत्रिक साधना करता था, और वो आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मंत्र पढ़ता और बरगद के इस वृक्ष को माध्यम बनाता था। वो तांत्रिक एक दिन मर गया, लेकिन उसकी साधना जो थी वो अधूरी रह गई, और कहा जाता है कि वही अधूरा अनुष्ठान बरगद को आत्मा का भक्षक बना गया। अब गांव के कुछ लोगों ने अमावस पर गवाही दी कि उन्होंने कहा कि रात 12 बजे पेड़ की जड़ों से सफेद धुंध उठी, और धुंध में इंसानी शक्लें बनती बिगड़ती नहीं। अब उन परछाइयों में कुछ स्त्रियां थीं जिनकी गर्दनें उल्टी लटक रही थी, और कुछ बच्चे थे जिनकी आंखें खोखली थी, और वो सारे के सारे चीख रहे थे कि हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। पर लेकिन अचानक सब परछाई धड़कते हुए पेड़ की तरफ खिंच गई, और वहीं समाकर गायब हो गई। दोस्तों, आज भी वह बरगद का पेड़ वहीं खड़ा है। दिन में वो सामान्य पेड़ लगता है, पर अमावस की रात वो नया शिकार तलाशता ही तलाशता है, और अपने अंदर किसी को खींचता ही खींचता है। और दोस्तों, जिसने भी निडर होके छाया पार की, वो खुद ही उसकी शमशान की गिनती में शामिल हो जाता था। बरगद की जड़ें अब जीवित कब्र बनकर गवाह हैं इस श्रापित कहानी की। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का स्टोरी? हमें एक कमेंट तो बताइए प्लीज, बनता है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।